हो गया हो गया। लाओ 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 कागज यहाँ लाओ लाओ। डिवोर्स पेपर के साथ साथ संपत्ति के पेपर में भी साइन कर दिया। पुलिस बाबू लिखना है कि जैस्मिन दीदी अपना बच्चा के खोए हुए पिता को ढूंढ रही है। हमको एक बात का चिंता है, हमरा बात सुन के जिनका चित्र बनाया गया था उसके साथ वो लड़का का चेहरा मिल तो जाएगा ना? हमको तो दिखाई भी नहीं देता है पुलिस बाबू। तुम चिंता मत करो काली, सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, अखबार में विज्ञापन है, लड़के की फोटो है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही लड़का हम लोगों को मिल जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए माँ काली। बड़े साहब को बेइज्जती के दलदल से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, आप लोग ये नहीं कर सकते। आप लोग मुझे बार बार धोखा नहीं दे सकते। आपको बुरा नहीं लगता कि जो लड़का आपको अंधे की तरह विश्वास करता है, तो उसके विश्वास के साथ इस तरह खेलते हुए आपको शर्म नहीं आती? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे और काली का बुरा चाहती है। आपने उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए। ये तो क्या बोल रहा है दीपक? हम प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन क्यों करवाएंगे? नहीं दो। छी 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 छी, आप अभी भी झूठ बोल रही हैं। मैंने अपने कानों से सुना है, आप मामा जी को बोल रही थी कि डिवोर्स पेपर का साइन करवाने के समय आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिया। और मेरे आने पर नाटक शुरू कर दिया। वाह! दीपक तूने गलत सुना है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुझे गलतफहमी हुई है। ये देख तो डिवोर्स के पेपर पर काली ने साइन किया है और कहीं भी नहीं है दीपक। ये देख काली के साइन है यहाँ और कुछ भी नहीं है। तुझे गलतफहमी हुई है। एग्जैक्टली भांजे, तुम इसमें प्रॉपर्टी। नहीं मामा जी, आप लोग चाहे कुछ भी करें, अब मैं नहीं सुनने वाला। मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं है। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मैं अभी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दूंगा। कहाँ है वो पेपर्स? कहाँ है? हे भगवान, विक्की ने वो पेपर्स कहाँ छुपाए हैं? अगर दीपक को मिल गए तो? दीपक ये क्या कर रहा है तू? दीपक हमारी बात तो सुन। दीपक हमारी बात तो सुन। दीपक, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। छोड़िए बोल रहा हूँ ना। प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे? प्रॉपर्टी के पेपर? अरे बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो दीपक, भांजे? हमारी बात तो सुन दीपक, प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। सुन, छोड़िए मुझे। भांजे मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई गलत नहीं सुना है। मेरी बात पर I don't विश्वास तो करो। trust you. I don't trust you anymore. मुझे कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग के पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है। अरे तूने हर भांजे, जगह तो ढूंढ लिया है, कहीं नहीं भांजे है। तुम हमारी दीपक, बात तू ये तो क्या सुनो। कर रहा है? अरे यू आर कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे बीच में प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं हुई है। Exactly. आपकी बातों पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है और जो मैंने सुना है वो बिल्कुल सच है। प्रॉपर्टी के पेपर इसी कमरे में ही है। थोड़ी देर बाद मैं फिर से आऊंगा और उस कागज को पढ़ के ही मुझे शांति मिलेगी। काली के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। ओह माय गॉड, बाप रे, बाल बच गए विकी। आज तो सर्वनाश होने वाला था। ये तूने प्रॉपर्टी के पेज कहाँ रखे हैं? हम तो दरवाजा खोलने गए थे और वहाँ कहाँ रखे हैं? एक मिनट। दीपक जब अंदर आया था तो मैं सेलो टेप लगाकर यहाँ कागज पलंग के नीचे चिपका दिया था, इसीलिए दीपक इसको ढूंढ नहीं पाया।
विकी, 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 आई लव यू विकी, आई लव यू ब्रो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना चालाक है, हमने सोचा भी नहीं था। तू हमारा असली भाई है, तू ही हमारा असली भाई है। खून मिलता है दीदी, खून हाँ। बोलता है। बस 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 बस, रुक जाओ भैया, तुमको बहुत सारा बात कहना है। पता है आज का हुआ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। काली, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे भरोसे की वजह से सब मुझे धोखा देते हैं। और तुमने क्या किया काली? क्या किया तुमने? तुमने भी तो नहीं नहीं, काली पहले से ही बहुत टेंशन में है। मैं उसको और टेंशन नहीं देना चाहता। माँ और मामा जी की वजह से काली ने सब कुछ खो दिया है। ये बात काली को बताना सही नहीं होगा। उस कागज को ढूंढकर और पढ़कर फिर काली को सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। क्या हुआ बड़े साहब, आप चुप काहे हो गए? बोलिए, बताइए ना, कौन धोखा दिया है आपको? बोलिए, जवाब दीजिए। आप बात काहे नहीं कर रहे हैं बड़े साहब? आप तो कहते हैं कि हम बात करके चुप हो जाते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना। अभी पूरा बात खत्म कीजिए बड़े साहब, हमको बताइए कौन धोखा दिया है, हम जानना चाहते हैं। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब बोलिए ना, जवाब दीजिए हमको। काली, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? हाँ, दीपक के इतने पास खड़े रहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ उसके पास से, कह रही हूँ। ए लड़की, बहुत बेसी उछल रहल बाड़ू बाना। दीपक बेटा से काली काहे दूर रही बोला था? तू ऐसन बोले वाली हो खत के बाड़ू। मैं कौन हूँ? अच्छा, आप एक बात कहिए, आप तो हमेशा काली की तरफ से बात करते रहते हैं ना, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके पोते का बच्चा मेरे पेट में है, उसके साथ मेरी शादी होने वाली है, और एक बाहर की लड़की उसके पास खड़ी होकर बात कर रही है और आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। किसको तुम बाहर की लड़की बोल रही हो? हाउ डेयर यू! काली मेरी बीवी नहीं है, वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है दीपक। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तुम दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर चुके हो। भूल गए इतनी जल्दी? इसलिए काली को बाहर की लड़की कहकर मैंने कोई गलती नहीं की है ना दीपक? तो आज से ही तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहना। मैं तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कभी देखना नहीं चाहती हूँ। ए चाउमीन, अपने आप को समझती कहाँ हो? हाँ, जो मन में आएगा वही बोलोगी? हाँ, बोलोगी। काली की वजह से तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची हो गई है ना? अपनी दोस्त से कह दो, मैं चाहूँ तो अभी भी पुलिस के पास जा सकती हूँ। दीपक के बच्चे की माँ साथ रहते हुए भी एक बाहर की लड़की के साथ संबंध रखने के जुर्म में दीपक को मैं अभी पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तुम बहुत देर से पुलिस की धमकी दे रही हो ना, तो तुम जाओ पुलिस के पास। तुमको जो भी करना है करो, जाओ पुलिस के पास। लो, मैंने हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप हमसे दूर रहिए बड़े साहब।
बच्चे की माँ या पिता के जिंदा होते हुए भी अगर कोई इंसान दूसरा इंसान के साथ संबंध रखता है तो फिर ये अन्याय है। पुलिस पकड़ता है ना जैस्मिन दीदी? क्या पता, ऐसा गुनाह पता ना कितना लोग करता होगा। बच्चा का पिता जिंदा होते हुए भी दूसरा इंसान के साथ संबंध। दोस्त हमको ऊपर लेके चलो तो दोस्त। हाँ चलो, आओ आओ। बस एक बार सच सबके सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ही। क्या हुआ दोस्त, ऐसे अशांत काहे हो? दोस्त बोल रहे थे कि भाई कहाँ है, जरा देखो ना दोस्त। अखबार में वो विज्ञापन आया है कि नहीं, हम लोग को जानना पड़ेगा ना। उनको बोलो ना कि एक बार अखबार खरीद के ले आएंगे। ठीक है ठीक है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हम फोन करते हैं। हेलो, हाँ जी, ए सुनो ना, बोल रहे हैं शाम के सारे अखबारों को खरीद कर ले आओ तो। हाँ जरूरी है, हाँ जल्दी आओ। हाँ दोस्त को जरूरत है, लेकर आओ। हाँ जल्दी से आओ, देरी मत करना। बाय। बता दिए हैं, वो घर के बहुत नजदीक है, जल्दी से सारा अखबार लेकर आएगा, चिंता मत करो। दोस्त हमको ऐसा लगता है कि निर्णय से जरूर कुछ फर्क पड़ने वाला है। हाँ दोस्त सुनो, वो लड़का यदि मिल जाए ना, फिर उसका शादी चाउमीन के साथ कराकर इस घर से धक्का मार के बाहर निकालेंगे, अच्छे से भगाएंगे उसे। और तब अगर तुमने दया दिखाने का कोशिश किया ना तो दिखाएंगे तुमको। दोस्त तुम जैस्मिन दीदी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो है ना? हाँ बहुत, जो हमारे दोस्त को नुकसान पहुँचाए वो हमारा जानी दुश्मन है। आ गया भाई। हाँ। भाई तुम आ गए? हाँ ये पेपर लेकर आ गया। बाप रे, इतना सारा हाँ अखबार। शाम के सारे पेपर मैं लेकर आ गया। भाभी ने अगर मांगा है तो जरूर कोई कारण होगा। बहुत अच्छा किए हैं भाई। दोस्त तुम जरा देखो ना विज्ञापन निकला है कि नहीं। हाँ देखो रुको जरा। रुको, अरे विज्ञापन? हाँ ये देखो, आ गया। रुको। छप गया है दोस्त, छप गया है। हाँ, दिखाओ। और एक है। अरे क्या? रुको जीत बताते हैं, देखो। रुको। ये देखो जीत। देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। किसने आइडिया दिया था? अरे दोस्त का ही आइडिया है। भाभी आपने बहुत अच्छी चाल चली है। इस ऐड से अब आहिस्ता, चुप। दीवारों को भी कान होते जीत, उन्होंने सुन लिया तो हो गया। हाँ भाई, ये बात को छुपा के रखना पड़ेगा, समझे? विज्ञापन? ये लोग कौन सी विज्ञापन को लेकर इतना एक्साइटेड है? ये मुझे जानना ही पड़ेगा। कैसे देखूं वो विज्ञापन? अखबार में ऐसा कौन सा विज्ञापन निकला है कि ये लोग सारे अखबार लेकर आए हैं? आइडिया, पापा को फोन करती हूँ। हे भगवान, हम इतना टेंशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सच में कब तरुण बाबू फोन करेंगे और कहेंगे कि वो लड़का थाने में पहुंच गया है। इतना सारा विज्ञापन निकला है कि वो लड़का जरूर सामने आएगा। हाँ वो लड़का सामने जरूर आएगा। हे माँ, बड़े साहब का बेइज्जती मिटाने के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं। हमरा मदद करिए माँ, हमरा मदद करिए। भाभी। हाँ बोलो। भाभी नीचे आपका फोन आया है। हमरा फोन? हमको कौन फोन किया है? ये हमको नहीं पता, बस कहा कि आपको जल्दी से बुलाकर लेकर आए। कौन फोन किया है हमको? पुलिस बाबू फोन किए हैं?
हमको लगता है वो लड़का थाना पहुंच गया है। तरुण बाबू इन्फॉर्म करने के लिए फोन किए हैं। नहीं चलो दोस्त चलो, हमको लगता है अच्छा खबर आया है। चलिए। चलो चलो चलो। हेलो हेलो हेलो। कोई बात नहीं कर रहा है भाई किसी ने बात नहीं की? ना। जरा दिखाइए तो। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो, ये तो अजीब बात है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। किसने फोन किया होगा और वो बात भी नहीं कर रहा है। भाई भाई हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको जल्दी से अपना कमरा में लेके चलो ना। चलो चलो चलो, हमारे साथ आओ दोस्त। तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी काली। मेरा इतनी सावधानी से बनाया हुआ ये प्लान अगर तुम्हारी इस छोटी सी चाल की वजह से बर्बाद हुआ तो मैं तुमको ओह गॉड, ये आज अगर 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 शौमक ने देख लिया तो फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओह नो, शौमक। शौमक को क्या कहूंगी, कैसे मैनेज करूंगी? काली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो जैस्मीन, 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 उस ऐड का मतलब क्या है मुझे बताओ। मैं जैस्मीन, तुम मेरी बात सुनो जैस्मीन, तुमने अखबार में ऐसा ऐड क्यों दिया कि तुम्हारे बच्चे का पिता खो गया है? इस ऐड का मतलब क्या है मुझे बताओ, मुझे बताओ। तुम इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपा सकती हो जैस्मीन? जैस्मीन तुम बोलो। जैस्मीन, क्या तुम माँ बनने वाली हो? पर जैस्मीन, तुमने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया जैस्मीन, क्यों नहीं? क्यों तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया जैस्मीन? बोलो मुझे। अरे शौमक, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम्हारी बात क्या सुनो? पहले मुझे बताओ, ये ऐड क्यों दिया तुमने, क्यों दिया? तुम्हारे साथ तो पहले ही मेरी बात हो चुकी थी कि हम दोनों कल ही मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद भी तुमने। शौमक, एक मिनट प्लीज। तब से तुम अकेले बोले जा रहे हो, मुझे बात करने का मौका तो दो। ये विज्ञापन मैंने भी देखा है शौमक, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये कोई दूसरी जैस्मिन मित्र होगी और ये विज्ञापन उसने दिया होगा। What? यस, मैं क्यों विज्ञापन देने जाऊंगी? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या मतलब?
लेकिन कुछ भी नहीं शौमक। शौमक, जैस्मिन मित्रा के नाम की और कोई लड़की नहीं हो सकती। शौमक, मेरी बात सुनो। हाँ, इस ऐड को पूरी तरह इग्नोर करो और तुम थाने में मत जाना, गलती से भी थाने में मत जाना, ओके? थैंक गॉड। मैं पता नहीं क्या क्या गलत सोच रहा था। एक्चुअली जैस्मिन, सिचुएशन कुछ ऐसी थी ना कि मैं बहुत घबरा गया था। अच्छा ये सब जाने दो। कल हम लोग जरूर मिल रहे हैं ना? नहीं शौमक, कल नहीं। क्या मतलब फिर से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, है ना? नहीं इग्नोर नहीं शौमक। शौमक, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत इंतजार कर रही हूँ। शौमक, मैं और वेट नहीं कर पा रही। देखो, हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत गलतफहमी हो चुकी है। इस बार मैं सब दूर कर दूंगी, ठीक है? बहुत मुश्किल से शौमक को रोक पाई हूँ, पर कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आज रात को ही उससे मिलना पड़ेगा। जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। काली को शौमक के पास पहुँचने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। जैस्मिन, तुम चुप क्यों हो गई? अरे बोलो कि हम लोग कब मिलने वाले हैं, तुम कब मिलना चाहती हो? आज। आज? हाँ आज रात 10 बजे हमारे पुराने फार्म हाउस में हम लोग मिलेंगे। तुम आओगे ना शौमक? अरे तेरे दोस्त, क्या कर रही हो? हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ क्या है? ऐसा बर्ताव काहे कर रही हो? भाभी, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है ऐसा बोलकर आप कमरे में क्यों चली आई? भाई दया करके तुम और दोस्त मिलके देखो कि सारा अखबार जैसे रखा था उसे ही रखा है कि नहीं। रुको। हाँ, अभी भी वैसे ही है, ऐसा क्या पूछ रहे हो? हाँ, हमको तो जैस्मिन दीदी को लेकर चिंता हो रहा है। हमको डर लग रहा है कि कहीं विज्ञापन देख के जैस्मिन दीदी सतर्क ना हो जाए और उसके बाद वो लड़का को कहीं कोनो नुकसान ना पहुंचा दे। वो एकदम सही कह रही है भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खबर जैस्मिन की नजरों में आई है। नहीं तो अभी तक तो ये सारे पेपर उलट पलट हो गए होते। फिर सब सही है। वो लड़का के नसीब में भयंकर मुसीबत आने वाला है। माँ काली जैसे भी करके वो लड़का को जैस्मिन दीदी से दूर ही रखे बाबा। जैस्मिन, तुम सच बोल रही हो ना? मतलब इस बार तो तुम मुझे धोखा नहीं दोगी ना? नहीं शौमक, कोई झोल नहीं है। विश्वास करो, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने तो लौट कर आकर तुमसे बात की है ना, लेकिन कहाँ से वो जैस्मिन? उसने एक गलतफहमी क्रिएट कर दी, वो ऐड डालकर। ट्रस्ट मी, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए विज्ञापन दूंगी? 10 बजे के अंदर आ जाना, लेकिन मैं वेट करूंगी। आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक गॉड, सिचुएशन मुट्ठी में आ गई। अब शौमक को हटा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं क्यों विज्ञापन छपाने जाऊंगी? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? शौमक मेरी बात सुनो। हाँ, इस ऐड को पूरी तरह से इग्नोर करना। हाँ, और तुम थाने में मत जाना, बेकार में थाने में मत जाना, ठीक है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैस्मीन ने जो भी कहा, क्या वो सच था? सेम नाम की लड़की ने ऐड दिया है, वो भी इतना अद्भुत है। नहीं, जैस्मीन को मैं पहले से कुछ नहीं बताऊंगा, पर मैं पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगा। मुझे श्योर होना पड़ेगा कि मेरी जैस्मीन और वो जैस्मीन एक है या नहीं। दीपक को प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले और अब यही मौका है। इमीडिएटली कोर्ट का स्टैंप लगाना पड़ेगा।
हम और देर नहीं करना चाहते, तू एक बार लॉयर से बात कर ले। हाँ मतलब वो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को वकील को फोन करना तो ठीक बात नहीं। ज्यादा मत सोच, लॉयर को फोन करना। अच्छा करता हूँ। फोन कहाँ है? ओह मिल गया। हेलो। हाँ वकील साहब, मैं विकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सुनिए ना, एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इतनी रात को? लेकिन मैंने तो अपनी ऑफिस बंद कर दी है, आप कल आ जाइए। ए दीदी, वो तो बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है, कल आने के लिए बोल रहे हैं। प्रॉब्लम मत बोल, सोल्यूशन बता, सोल्यूशन बता। अब हम और देर नहीं कर सकती, उनको बोलो बहुत सारा पैसा मिलेगा। कन्विंस हिम समहाउ। हाँ वकील साहब सुनिए ना, एक्चुअली इट्स वेरी अर्जेंट। नहीं तो हम फिर इतनी रात को आपको फोन करके परेशान करते क्या? हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अरे अब कोई लेकिन नहीं है, नो इफ्स एंड बट। सुनिए, आप तो दीदी को पहचानते हैं ना, आप ये काम कर दीजिए, आप जितने पैसे मांगेंगी ना दीदी उतने पैसे देंगे। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, तब आ जाइए आप लोग। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रखता हूँ हाँ रखता हूँ। ये वो राजी हो गए, ही इज एग्रीड। तो तू इतना क्यों चल रहा है? इसमें तेरा क्रेडिट कहाँ है? मतलब मैंने ही तो कन्विंस किया। नो डियर, तुमने कन्विंस नहीं किया है, मतलब? पैसे ने कन्विंस किया है। जो भी है, सब बातें करके समय वेस्ट नहीं करते। चलो हम लोग निकलते हैं। काली और दीपक को इस घर से निकालने में हम अब और देर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। भाई तुम एक काम करो, तुम अभी घर में ही रहो, ठीक है? हम दोस्त को लेके बाहर जा रहे हैं कहीं। बाहर जा रही हो? मतलब कहाँ जा रही हो? मुझे बोलो ना, मैं छोड़ दूंगा। अब भाई तुम्हारे साथ जाने पर लोग की नजर में पड़ सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर में रहो, सबके ऊपर अच्छे से नजर रखो, ठीक है? हम दोस्त को लेकर थाने जा रहे हैं। थाना में? हाँ थाना में। वो लड़का विज्ञापन पढ़ के थाना में कभी भी आ सकता है। समय बीत रहा है, हम लोग को कुछ करना ही पड़ेगा। दोस्त चलो और देरी मत करो, जल्दी से चलो। जीत अच्छे से सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है? काली इतनी होशियार है, पेपर्स में एड छाप दिया। हे भगवान, अगर उस पर मेरी नजर ना पड़ती तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता। ओह गॉड, मेरा पूरा बनाया प्लान ऐसे खत्म हो जाता। नहीं 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 नहीं, काली को अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी, उसे हमेशा अपने सामने रखना होगा। उसके मन में क्या चल रहा है ये मुझे समझना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम आ जाए। यस कम इन। सुनो, है मैडम, कुछ चाहिए आपको? हाँ, अब बोल रही थी कि काली को जरा बुलाओगी? कहना मैं बुला रही थी, बहुत जरूरी है। वो तो घर पर नहीं है मैडम। व्हाट? नहीं है मतलब? थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। बाहर गई है? काली बाहर गई, पर वो गई कहाँ है? ओह गॉड, तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है? कहाँ? काली तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर गई कहाँ वो? आई एम श्योर वो गाड़ी लेकर बाहर गई है। कहाँ गई है वो मुझे पता करना ही पड़ेगा। काली कहाँ है? तुमने देखा है उसे? अरे चुपचाप क्यों हो, बताओ। काली कहाँ है? कहाँ गई है? अरे तुम सब इडियट्स हो। काली कहाँ गई है बताओगे? मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। कहाँ गई है जवाब दो। वो तो यहाँ नहीं है मैडम। शट अप,
झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग। नहीं नहीं मैडम, झूठ क्यों बोलेंगे हम? देखिए ना, घर की सारी गाड़ी तो यहाँ गैरेज में खड़ी है। सच में तो सारी गाड़ियां गैराज में ही है। ये काली गई कहाँ? उसने क्या मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए घर की गाड़ी यूज नहीं की? अच्छा दोस्त, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, फिर भी तुमने टैक्सी काहे ली? तुम्हारे डिसीजन हमको कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। कारण है दोस्त, कारण है। कैसा कारण? हम जानना चाहते हैं ना। तुमको समझ में नहीं आया? नहीं, हमारे दिमाग में नहीं जाते ये सब, तुम बताओ। सुनो दोस्त, हम लोग जैस्मिन दीदी के विरुद्ध चाल चल रहे हैं, तो जैस्मिन दीदी का चुपचाप बैठी रहेंगी? वो भी हम लोग के विरुद्ध कोनो न कोनो चाल चल रही हैं, और वो हमारा चाल के बारे में जानने का कोशिश करेंगी। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा दोस्त। अगर हम लोग घर का गाड़ी लेते तो फिर ड्राइवर से उनको सारा खबर मिल जाता, समझे? वो लड़का को कैसे भी करके जैस्मिन दीदी के पास पहुंचने नहीं देना है, समझ रही हो ना? सच में तुम कितना कमाल के हो दोस्त, बहुत बुद्धि है तुम में। हाँ, कहाँ जाना है आप लोग को? मोहनपुर थाना में जाएंगे भैया। थोड़ा थोड़ा जल्दी चलिए ना भैया, हम लोग को बहुत देर हो रहा है। सुने, ये बहुत ही अर्जेंट ऑपरेशन है। सबसे पहले हम लोग साउथ में देखेंगे, उसके बाद हम सब लोग नॉर्थ में जाएंगे। हमें जरूरी तलाशी करनी है, गली गली में ढूंढना होगा। जिस घर के ऊपर पुतला बना है वो घर कहाँ पर है, नहीं कॉस्ट खोजना होगा। समझ गया ना तुम लोग? टाइम वेस्ट मत करो, क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, चलो लेट्स गो। अच्छा, बड़े साहब हैं क्या? नहीं, बड़े साहब तो नहीं आए हैं, वो किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में बाहर गए हैं। ओहो, बड़े साहब निकल गए। अच्छा, आज शाम को अखबार में एक एड छापा गया है कि जैस्मिन मित्रा अपने बच्चे के खोए हुए पिता को ढूंढ रही है। और जानकारी मिलने पर इसी थाने में संपर्क करने के लिए कहा गया है। आप बता सकते हैं क्या कि वो एड किसने छपवाया है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे थाने से कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब उस कागज में तो इसी थाने का एड्रेस दिया हुआ है। देखिए, अब शिफ्ट चेंज हो गया है, सूबे में जो लोग थे वो इस समय नहीं है, इसीलिए इस बारे में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और फिर बड़े साहब ने भी हमें इस बारे में नहीं बताया है। ओके, फाइन, मुझे बस एक हेल्प कर दीजिए प्लीज। मुझे बड़े साहब का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? बड़े साहब का पर्सनल नंबर मांग रहे हैं? आप अभी जाइए, नहीं तो बड़े साहब के आने तक वेट कीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? उनके साथ बात करना बहुत अर्जेंट है, मुझे उनके साथ बात करनी ही पड़ेगी। आपकी जरूरत से मुझे क्या लेने देना? आप बाहर जाकर वेट कीजिए, जाइए। चलो, दीपक को पता चलेगा, इससे पहले हम लोग को घर से बाहर निकलना होगा, समझ गए? एग्जैक्टली राइट। बात क्या है दीदी? कहाँ जा रही है? और हमको देखकर ऐसा डर काहे गई? अब डरूंगी क्यों? अजीब बात है। इसीलिए सोच रहे हैं हम ना भूत है ना जंगली जानवर है ना, जो हमको देखकर डर जाओगे, इसलिए डर गई तो पूछ लिया हमने। फालतू की बातें बंद करो। तुम्हारे साथ फालतू बातें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं ठीक है, हमको भी ऐसा बात नहीं करना है, लेकिन दोनों जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। उसका जवाब हम क्यों देंगे? प्रतिमा, सामने से हटो। दीदी अभी प्रतिमा दी के साथ क्यों उलझ रही हैं? अभी का जो सिचुएशन है उसमें किसी के साथ व्यवहार खराब करना अच्छी बात नहीं होगी, असल काम में बाधा पड़ जाएगी। उफ। तुम ऐसा काहे सोच रही हो दीदी? तुम दोनों हमारे बहुत ही करीबी हो ना, है ना? इसलिए तुम लोग जा कहाँ रहे हो हमको बता सकते हो? तुम्हें तो कम ऑन दीदी, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? प्रतिमा दी तो ठीक ही बोल रही हैं। शी इज राइट।
एक्चुअली प्रतिमा दी, द थिंग इज, दीदी की मेडिसिन खत्म हो चुकी है ना, तो वो मेडिसिन लेने के लिए हम लोग भाई बहन जा रहे थे। ओह, भाई बहन दोनों मिलकर इतना बड़ा बैग लेकर रात को कौन सा दवाई लेने जा रहे हो? सच में प्रतिमा दी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग दवाई लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसमें इतनी इंक्वायरी करने की क्या बात है? वैसे ये सब बातें करके टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा? आप जाइए जाइए, आपको तो बहुत सारे काम हैं। हाँ, कौन चीज में फायदा कौन चीज में नुकसान, ये सब पहले से ही पता हो तो बहुत फायदा है ना रिक्की। इस प्रतिमा को तो हम जान से कम ऑन दीदी, बिना कारण के गुस्सा करना ना हैबिट बन चुकी है तुम्हारी। झूठ मूठ की चिल्लम चाली कर रही हो। वो प्रतिमा दी के साथ चिल्लम चाली करने में अगर दीपक बीच में आ जाता तो बस तो सारी कहानी एक बार में ही खत्म हो जाती। वैसे ही वो अभी हमारे ऊपर प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में संदेह कर रहा है। तुमसे ना मैं बहुत परेशान हो गया। हाँ, हाँ तो सही कह रहा है। चल चल चलो। तुम इस लड़की को जानती हो? दोस्त, हाँ, दोस्त, इनका आवाज कुछ सुना सुना सा लग रहा था। जैस्मीन, 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 जैस्मीन बचाओ मुझे। जैस्मीन, जैस्मीन तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि आप आंखों से मुझे 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 माफ करना। जैस्मीन, जैस्मीन बचाओ मुझे। जैस्मीन कहाँ हो? मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि आप आंखों से। जैस्मीन, मुझे 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 बचाओ मुझे। जैस्मीन कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। दोस्त, दोस्त, ये आवाज दूल्हे लड़का का है। का? प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? कहाँ है वो पेपर? तुमने कहाँ रखा है? जब तुमने इतना ढूंढ लिया तो भी नहीं मिला ना, तो फिर मान जाओ ना भांजे कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई भी पेपर हमारे पास नहीं है। फिर बैग सर्च करके हो गया दीपक, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? अपनी माँ के ऊपर ऐसे संदेह कर रहा है? इतना अविश्वास। इससे अच्छा होता कि मुझे कह देता कि माँ, हम तुमको देख नहीं पा रहे, तुम इस घर से चली जाओ। तुम इस घर से चली जाओ।